गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग अध्याय 3 जो पढ़ रहे थे, वायु हमारे लेसन का नाम था। उसमें हम आगे पढ़ने जा रहे हैं वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या होता है? वायु प्रदूषण का अर्थ है कि निलंबित कणों व अवांछनीय गैसों का हमारे वातावरण में इतनी अधिक मात्रा में पाया जाना जिससे मनुष्य जो है और जीव जंतु हैं, अन्य वस्तुओं को क्या पहुंचती है? हानि पहुंचती है। ठीक है। प्रदूषण की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक और तरीका होता है, जैसे कि मान लो हम उद्यान, सड़क, वन, स्कूल के आसपास जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियों को हम एकत्रित करते हैं और एकत्रित कर यदि हम उसमें देखते हैं तो उसमें लगी हुई धूल को और उंगली से हटाकर देखते हैं तो हमको पता चलता है कि वातावरण जो है वो कितना प्रदूषित है। और इसके लिए एक प्रयोग हम और कर सकते हैं। एक सफ़ेद कागज़ ले लिए, सफ़ेद कागज़ में वैसलीन या तेल लगा देते हैं और कुछ समय के लिए यदि ऐसे ही उसको खुला छोड़ दिया जाए तो हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद उसमें धूल के कण जो है वो आकर चिपक जाते हैं। इससे भी हमको समझ में आता है कि वायु में प्रदूषण है। ठीक है। तो वायु प्रदूषण के कुछ मुख्य कारण निम्नलिखित है, जैसे वाहनों से निकलने वाला धुआं जो है वो क्या करता है? वायु को प्रदूषित करता है, क्योंकि उसमें काफ़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सीसा आदि निकलते हैं जो वातावरण को क्या करता है? प्रदूषित करता है। दूसरा है उद्योगों से निकलने वाले हानिकारक धुआं, है ना, ये भी जो है क्या करते हैं? वायु को प्रदूषित करते हैं। उसके बाद है और भी जो ये है उनसे बचाव के लिए, मतलब वायु प्रदूषण से बचाव के उपाय होते हैं, जैसे कि हम लोग औद्योगिक संस्थान है उसमें निर्माण की प्रक्रिया में बदलाव लाना चाहिए जिससे कम मात्रा में प्रदूषण निकले। ठीक है। और वाहनों की वायु प्रदूषण जांच हमको नियमित रूप से कराना चाहिए। ठीक। अधिक से अधिक हमको पेड़ लगाना चाहिए। फैक्ट्री की जो चिमनी होती है उसकी ऊंचाई को मतलब ऊंचाई को बढ़ाना चाहिए। ठीक है। और वायु प्रदूषण की कम करने की आदत को हमको अपनाना चाहिए। धूम्रपान को रोकना चाहिए। धूम्रपान भी जो है वो एक वायु को प्रदूषित करने का एक महत्वपूर्ण कारण है। धूम्रपान से भी वायु प्रदूषित होती है। ठीक है। तो धूम्रपान को भी हमको क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए। ठीक। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं धूम या कोहरा। सर्दियों के दिनों में धुएं में उपस्थित नाइट्रोजन के ऑक्साइड और तथा अन्य वायु प्रदूषक कोहरे संयोग कर मोटी परत बनाते हैं जिसे हम धूम या कोहरा कहते हैं। इसके कारण सांस से संबंधित रोग जैसे कि दमा, खांसी आदि हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पौधा घर। ये क्या होता है? सामान्यतः पृथ्वी अपने ऊपर पड़ने वाली सूर्य की विकिरणों को अवशोषित करके ऊष्मा प्राप्त करती है, जिनसे प्रकाश की अधिकांश मात्रा पृथ्वी पर क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। इस परावर्तित प्रकाश में अवरक्त किरणें भी शामिल होती हैं और इन अवरक्त किरणों को जो है वायुमंडल की कुछ गैसें क्या करती हैं? किरणों सोख लेती है, पृथ्वी से बाहर नहीं जाने देती, जिसके कारण पृथ्वी का वो जो वातावरण है वो कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन ऐसे ही कुछ गैसें हैं जो अवरक्त किरणों को क्या करती है? अवशोषित करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। और ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा अवरक्त किरणों को रोका जाना ही क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। ठीक है। अब है पौधागृह घर यानी ग्रीन हाउस किसको कहते हैं? ठंडे प्रदेशों में पौधों को जीवित रखने के लिए इस प्रकार कांच की क्या बनाए जाते हैं? छोटे छोटे कमरे बनाए जाते हैं। कांच की दीवारों से सूर्य का प्रकाश पौधों तक पहुंचता है, किंतु कांच की दीवारें जो है पृथ्वी द्वारा जो परावर्तित अवरक्त किरणों को बाहर जाने नहीं देती, जिससे अंदर का वातावरण क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है और पौधे जो जीवित रह जाते हैं, क्योंकि ठंडे प्रदेशों में पौधे जो है ठंड के कारण गलने लग जाते हैं तो इससे जीवित रह जाते हैं। इसलिए वहाँ पर क्या बनाए जाते हैं? कांच के छोटे छोटे कमरे बनाए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे अम्ल वर्षा क्या होती है। अम्ल वर्षा वायुमंडल में वायु में विभिन्न कारणों के कारण से सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलते हैं। जब वर्षा होती है तो ये ऑक्साइड जो है पानी में घुल जाते हैं, वर्षा के जल में घुल जाते हैं और उसको अम्लीय बना देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा या तो तेजाबी बारिश कहते हैं। इसमें नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं। अब अम्ल वर्षा के प्रभाव क्या होते हैं? अम्ल वर्षा के कारण पौधे के पत्ते पहले पीले पड़ जाते हैं, फिर बाद
बाद में नष्ट हो जाते हैं। अम्ल वर्षा से मृदा और जंगलों को भी नुकसान पहुंचता है। जल स्रोत भी प्रदूषित हो जाते हैं। मछलियाँ वहाँ से वो उसकी जातियाँ जो है विलुप्त हो जाती है। ऐतिहासिक इमारतें हैं जैसे कि ताजमहल है, ये भी हमारा क्या हो रहा है, इसी कारण अम्ल वर्षा के कारण ये पीला पड़ते जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडलीय दाब क्या होता है। तो वायुमंडलीय दाब हमारे चारों ओर स्थित वायुमंडल द्वारा आरोपित दाब जो है वायुमंडलीय दाब कहलाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायु का घनत्व जो है बदलने के कारण दाब भी क्या हो जाता है, बदलता जाता है। ऊपर जाने पर वायु का घनत्व बढ़ता है, जिससे वायुमंडलीय दाब में भी क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जब हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिससे रक्त वाहिनियों का दाब अधिक होने के कारण वे फूल जाती है और कभी कभी फट भी जाती है। वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन मौसम को भी प्रभावित करता है। जब किसी स्थान का वायुमंडलीय दाब अचानक कम हो जाता है तब आंधी तूफान आते हैं, और जब वायुमंडलीय दाब बहुत कम हो जाता है तो वर्षा भी होने लगती है। अब हम देखेंगे वायुमंडलीय दाब का मापन। वायुमंडलीय दाब का मापन करने के लिए 1643 में टॉरेंसली ने एक यंत्र बनाया जिसे बैरोमीटर या वायु दाब मापी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पारद बैरोमीटर और दूसरा होता है एंड्रॉइड बैरोमीटर। सामान्यतः वायुमंडलीय दाब का मान जो है 1.013 इंटू गुणित 10⁵ पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ के दाब के तुल्य होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो अब हम आगे जब वीडियो आएगा तो उसमें हम लोग इस लेसन के क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। ठीक है।